ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, तुलसी का पौधा शास्त्रों के अनुसार जिस भी घर के आंगन में तुलसी का पौधा होता है उस घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। उस घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। अगर घर के मुख्य द्वार पर तुलसी हो तो घर में किसी भी प्रकार की परेशानी विपदा अचानक से नहीं आती। अगर घर में तुलसी का पौधा हो तो शास्त्रों में तुलसी के पौधे को मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला एक अद्भुत पवित्र और पूजनीय पौधा माना गया है और सनातन धर्म में तुलसी का पौधा घर के आंगन में होना अत्यंत आवश्यक भी माना गया है। अगर घर के आंगन में तुलसी हो, नियमित रूप से इनकी पूजा हो, सुबह जल देते हो, शाम के समय दीप दान करते हो तो कभी भी घर में धन का अभाव नहीं होता है। श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी उस घर में विराजित रहती हैं जहाँ पर नित्य तुलसी की पूजा होती है, नित्य तुलसी की सेवा होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि तुलसी पूजा में हमें किन बातों का, किन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए और इसके साथ ही एक बहुत ही अचूक, बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय भी आपसे शेयर करने वाली हूँ। अगर आपके घर में बरकत नहीं है, धन का संचय नहीं होता है, अगर धन आता है लेकिन रुकता नहीं है, किसी न किसी व्यर्थ के कार्यों में खर्च हो जाता है, जैसे कि ब्याज में चला जाए, बीमारियों में चला जाए, लड़ाई झगड़े में चला जाए, विवाद में वो पैसा खर्च हो जाता है और जब आपको आवश्यकता होती है आपके पास धन का अभाव रहता है, तो माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा सदैव आपके ऊपर किस प्रकार से बनी रह सकती है, इसके बारे में एक बहुत ही अचूक उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं तुलसी पूजा से जुड़े कुछ बहुत महत्वपूर्ण नियमों के बारे में, क्योंकि अगर हम इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, घर में तुलसी है और नियम पूर्वक उनकी पूजा नहीं करते हैं, तो हमें भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होती है। इसलिए अगर घर के आंगन में आपने तुलसी लगाई है तो तुलसी की पूजा सुबह शाम दोनों समय करनी बहुत आवश्यक है। सुबह के समय तुलसी में जल अर्पित करना चाहिए और शाम के समय तुलसी के पास दीपक भी लगाना अत्यंत आवश्यक होता है। ऐसी शास्त्रीय मान्यता है कि जो महिलाएं शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाती हैं उनके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है और घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पति पत्नी के रिश्ते मधुर रहते हैं, मतलब दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है अगर हम प्रतिदिन शाम के समय तुलसी में दीप दान करते हैं, सुबह जल अर्पित करते हैं। इसके साथ ही जब तुलसी की पूजा हम करते हैं तो घर से वास्तु दोष भी दूर होता है, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके घर में नहीं होता है अगर आप तुलसी की पूजा नियमित रूप से करते हैं तो। और घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा ना हो तो घर में धन का संचय भी होता है, धन का आगमन भी होता है, घर से बीमारियां दूर रहती हैं, कलह क्लेश दूर रहता है। इन सभी चीज़ों से आपको मुक्ति मिल जाती है अगर आप तुलसी की पूजा नियमित करते हैं तो। सही देखभाल भी बहुत आवश्यक है अगर हम तुलसी की पूजा करते हैं तो। तुलसी के आसपास गंदगी नहीं होनी चाहिए, जूते चप्पल या कूड़ा कबाड़ा कोई भी वस्तु तुलसी के पास नहीं होनी चाहिए। कई लोग तुलसी के पास ही चप्पलें उतारते हैं या जूते रख देते हैं, जो भी पुरानी चीज़ें पड़ी होती हैं तुलसी के आसपास वो रख देते हैं। ऐसा भूल से भी नहीं करना चाहिए। तुलसी के पास गंदगी का होना सबसे बड़ा वास्तु दोष होता है। तुलसी अगर आपके घर में है, पूजनीय पौधा है, माँ लक्ष्मी के समान ही पूजनीय माना जाता है शास्त्रों में तुलसी को। तो जिस प्रकार से आप अपने घर में माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी की सेवा करते हैं और माँ लक्ष्मी जहाँ पर विराजित है उस स्थान को साफ सुथरा रखते हैं, उसी प्रकार से जहाँ पर तुलसी विराजित हैं उस जगह को भी साफ सुथरा रखें। कूड़ा कबाड़ा ऐसी जगहों पर नहीं रखना चाहिए। अगर आप धन की प्राप्ति चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, तो गुरुवार और शुक्रवार के दिन आपको तुलसी की जड़ में दूध अर्पित करना चाहिए, कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए। थोड़ा सा कच्चा दूध अगर आप गुरुवार और शुक्रवार के दिन तुलसी की जड़ में अर्पित करते हैं तो इससे हमेशा आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, कर्जों से मुक्ति मिलती है, व्यापार में नौकरी में आपको बढ़ोतरी मिलती है। किसी भी प्रकार से अगर आपके धन प्राप्ति में बाधा आ रही है तो गुरुवार और शुक्रवार के दिन आपको तुलसी के पौधे में, तुलसी की जड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध अवश्य अर्पित करना चाहिए। अगर आपको गाय का दूध मिल जाए तो सर्वश्रेष्ठ है,
गाय का दूध ना मिले तो जो भी दूध उपलब्ध हो तुलसी की जड़ में अर्पित करें। जिस प्रकार से हर रोज हम जल अर्पित करते हैं उसी प्रकार से थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करते हैं और उसके बाद आप पूजा करते हैं माँ तुलसी की, तो हमेशा आपके घर में धन का आगमन बना रहता है, कभी भी आपके जीवन में धन का अभाव नहीं होता। और शाम के समय जब आप तुलसी में दीप दान करते हैं उस समय भी कुछ विशेष बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि जब हम तुलसी में दिया जलाते हैं, सूर्यास्त के बाद ही दिया जलाते हैं, प्रतिदिन दीपक जरूर जलाएं। अगर आप प्रतिदिन दीपक जलाते हैं तुलसी में, तो तुलसी के नीचे जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो दीपक के नीचे थोड़ा सा चावल अवश्य रखना चाहिए। बिना चावल के दीपक को अपूर्ण माना जाता है, पूर्ण नहीं माना जाता है। चावल को पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। तो थोड़ा सा चावल मतलब अक्षत रखना है आपको। अक्षत मतलब चावल जो कि बिल्कुल भी टूटे हुए ना हो, बिल्कुल भी अखंडित चावल आपको तुलसी के दिए के नीचे रखना है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, धन का अभाव नहीं होता, अन्न का अभाव नहीं होता। और अगले दिन ये चावल उठाकर आप पक्षियों को डाल दीजिए, इससे जीवों की भी सेवा हो जाती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार तुलसी से की गई प्रार्थना बहुत ही शीघ्र पूर्ण होती है, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो हम प्रार्थना तुलसी से करते हैं पूजा करते समय, वो सीधे श्री हरि विष्णु तक पहुंचती है और भगवान श्री हरि विष्णु उसे अवश्य ही पूर्ण करते हैं। तो अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, कोई भी समस्या है, कोई भी ऐसी मन की कामना है जो चाहते हैं कि बहुत शीघ्र पूर्ण हो, तो तुलसी की पूजा करते समय, तुलसी में जल देते समय या तुलसी में दीप दान करते समय अपनी मनोकामना तुलसी से कहें और उसे पूर्ण करने के लिए श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें, तो शीघ्र ही आपकी कामना पूर्ण होती है। अगर आपके जीवन में धन का अभाव है तो माँ तुलसी का जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं शाम के समय, तो दीपक प्रज्वलित करने के बाद उसमें 2 हरी इलायची डाल दीजिए और ये उपाय आपको प्रतिदिन करना है। अगर आप प्रतिदिन तुलसी में दीपक जलाते समय 2 हरी इलायची डालते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। नौकरी और व्यापार में आ रही समस्याएं दूर होती हैं, कर्ज से मुक्ति मिलती है। इस उपाय को करने से धन का आगमन भी होता है और धन का संचय भी होता है। और अब आपका प्रश्न हो सकता है कि इस उपाय को हमें कब तक करना चाहिए। देखिए, कम से कम 43 दिन यानी 43 डेज तक जरूर करना चाहिए। इसके बाद भी आप चाहें तो नियमित रूप से इस उपाय को कर सकते हैं। 43 दिन में ही आपको चमत्कारी अनुभव होंगे। जितनी भी आर्थिक परेशानियां होंगी इस उपाय को करने से वो शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगी। अब आपका प्रश्न होगा कि पीरियड्स में हम किस प्रकार से दीपक प्रज्वलित करें। देखिए, पीरियड्स के समय में आपको ये उपाय करने की आवश्यकता नहीं, उन दिनों को छोड़कर आप बाकी के दिनों में इस उपाय को कर सकते हैं। और अगला जो आपका प्रश्न होगा, शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें या फिर हम तेल का दीपक प्रज्वलित करें। तो देखिए, ये आपकी उपलब्धता पर निर्भर करता है। अगर आपके पास शुद्ध घी उपलब्ध है तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, अगर नहीं है तो आप तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। और अगला जो आपका प्रश्न होगा कि दीपक प्रज्वलित करने के बाद जो इलायची बच जाती है उसका क्या करना चाहिए। तो इलायची को आप विसर्जित कर दीजिए, जैसे कि हम पुष्प वगैरह विसर्जित करते हैं वहां पर विसर्जित कर सकते हैं, या फिर गमले में दबा दीजिए। किसी भी पौधे के गमले में, मिट्टी में आप दबा दीजिए, घर के ही गमलों में। तो ये किसी के पैरों से ना लगे, बस इस बात का ध्यान रखना है। तो इस उपाय को करके जरूर देखिए। प्रतिदिन दीपक जलाते समय एक छोटा सा उपाय कर देने से आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।